तो प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आपको स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में उत्प्रेक्षण परीक्षा सेंटर ऑफ एग्जाम क्लास 10th का तैयारी कराने वाले हैं, जो कि 19 नवंबर से शुरू होने वाला है। 19 नवंबर से शुरू होने वाला है, जो कि आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जो कि 1 से 100 तक बताने वाले हैं। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है वो सेंटर ऑफ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। आज हिंदी का कराने वाला है। हिंदी विषय कोड 101 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। और पूरा यह सेंटर ऑफ एग्जाम सेट ए है, पूरा क्वेश्चन सेट ए में ही आता है। और सेकेंडरी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन 2024 में होने वाला है, जो सेंटर ऑफ एग्जाम 19 नवंबर से शुरू होगा। हिंदी का है। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उन ऑब्जेक्टिव का आप लोग ऐसा जानते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में पिन करते चलिएगा हमारे साथ साथ। और बढ़ते हैं आए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो हिंदी में रूपांतरण किसने, आप लोग ऐसा जानते होंगे तो बताइएगा। तो यह दिया गया है क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। ललई सिंह यादव, ऑप्शन बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करते चलिएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इस सेंटर ऑफ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तीसरा नंबर है, सेन साहब को कितने बेटी थी? सेन साहब को कितने बेटी है? तो सेन साहब को 5 बेटी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में प्रत्यय कौन सा होता है? तो जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय करते हो तो क्या होगा? अग्रजा। तो जा में आप लोग बोलेंगे तो आ का आकार आ रहा है तो आ डी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा है? तो मदन गिरधरलाल का बेटा है। ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदन गिरधरलाल का बेटा है। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया को किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था। ऑप्शन करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मैक्स मुलर को। हिंदी कविता में पदवाद के प्रवर्तक है। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अशोक वाजपेयी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मसात शब्द में प्रत्यय है, तो आत्मसात शब्द में प्रत्यय होगा आत्मसात, तो इसका सात हो जाएगा प्रत्यय। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 7। और 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विचार और वितर्क किस लेखक की कृति है? विचार और वितर्क किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। करेक्ट आंसर ए में दिया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो निरूपित किसे करता है? तो सौंदर्य और संस्कृति चेतना की। करेक्ट आंसर ए है।
और घृणा 11 नंबर क्वेश्चन है, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम हो जाएगा प्रेम। घृणा शब्द का विलोम हो जाएगा प्रेम। ऑप्शन बी में दिया गया है, घृणा शब्द का विलोम हो जाएगा प्रेम। हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय करे तो हवा बह रही है। तो हवा किसे कहे, बह रही है, बह रहा नहीं। तो हवा बह रही है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, हवा एक स्त्रीलिंग है। कुल 4 आदमी है। कुल 4 आदमी रेखांकित शब्द में पदबंध है। कुल 4 आदमी रेखांकित शब्द में पदबंध कौन होता है, 4 में क्या एक रेखांकित किया गया है, तो यह संज्ञा प्रबंध हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा संज्ञा प्रबंध। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो सरल वाक्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सरल वाक्य। नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है। तो नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है, तो गुणाकर मूल्य की कृति है नक्षत्रलोक, गुणाकर मूल्य। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नक्षत्रलोक किसकी कृति हो जाएगी, तो नक्षत्रलोक गुणाकर मूल्य की कृति हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणाकर मूल्य का। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द हो जाएगा उपमेय। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपमेय। उपमेय। मराठी किस लिपि का है। तो मराठी की लिपि क्या है, तो मराठी की देवनागरी लिपि है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। और धारा नगरी के परमार शासक भोज विधुनरागी है। तो विधुना शासक भोज के विधुनरागी हो जाएगा राजा भोज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा भोज। और 19 नंबर क्वेश्चन है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, क्योंकि बहादुर अपने भैंस को बहुत ज़्यादा मारा था। तो बहुत ज़्यादा मारा था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बहादुर ने भैंस को मारा था। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। तो किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यदि मनुष्य परिस्थितियाँ का नियामक नहीं है, तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं होगी। ऑप्शन बी में दिया गया है, नियामक नहीं होगी। 23 नंबर क्वेश्चन है, गुदरी का लाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो गुदरी का लाल होना मुहावरे का सही अर्थ है गरीब के घर में गुणवत्ता का उत्पन्न होना। गरीबी के घर में गुणवत्ता का उत्पन्न होना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। गणेश शब्द का परिवाची शब्द है। गणेश शब्द का परिवाची शब्द लंबोदर हो जाएगा। गणेश का परिवाची शब्द लंबोदर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लंबोदर। प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन अव्ययभाव समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है, तो अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास है प्रतिदिन। डी इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यशोधारा का संधि विच्छेद होगा, यशः परस धारा बनता है यशोधारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यशोधारा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य पढ़ेंगे। शब्द तो केवल संकेत मात्रा है। शब्द तो केवल संकेत है। शब्द तो केवल संकेत मात्रा ही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शब्द तो केवल संकेत है। शब्द तो केवल संकेत है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कवि घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी के यहाँ काम करते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माँ की देहांत हो गई थी। तो जन्म के 6 घंटे बाद सुमित्रानंद पंत की माँ की देहांत हो गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। फावरे और हर राजेंद्र बनने को है, यह पंक्ति कविता है। तो यह कविता किस की है, तो यह
फबरे और हल बोलने की है। यह कविता रसखान की है। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता कुंवर नारायण की रचना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कुंवर नारायण। वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह है इसी दुनिया में। इसी दुनिया में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसी दुनिया में। प्रकृति सुंदरी की कविता के लिए ख्यात है। तो प्रकृति सुंदरी की कविता के लिए एक ख्यात है, तो क्या हो जाएगा? सुमित्रानंद पंत की एक ख्याति है। सुंदरानंद पंत की कविता में सौंदर्य के बारे में, प्रकृति सौंदर्य के बारे में बताया गया है। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था? तो किसने प्रचार किया था? तो डी गुरु नानक ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा गुरु नानक ने। 35 में क्वेश्चन, नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के कवि कौन है? तो साहित्य तो वात्स्यायन अज्ञे हो जाएगा नगर संवेदना के कवि। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? तो हिरोशिमा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हिरोशिमा। गुरु नानक के पद है। तो गुरु नानक के कौन सा पद है? तो गुरु नानक के राम भक्तिमय है पद है, गीत है, राम भक्तिमय गीत। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। तो रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है सवैया में। सवैया में किया गया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सवैया में। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में किया गया है? तो किस भाषा में किया गया है? तो ब्रज भाषा में किया गया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। 41 में क्वेश्चन है, आत्मजय नामक प्रबंध काव्य किस कवि की रचना है? किस कवि के द्वारा लिखा गया है? आत्मजय नामक किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो सी कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? तो वात्स्यायन अज्ञे थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा वात्स्यायन अज्ञे। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो अस्पताल का पहली बार विरोध किसने नहीं किया था? तो माँ ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा माँ ने। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से घर आए थे? तो लौटकर घर आए थे तो 11:15 बजे। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 11:15 बजे। माँ गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति रंगम्पा था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा रंगम्पा। सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे? तो उड़िया भाषा के कथाकार थे सातकोरी होता, उड़िया भाषा के कथाकार। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था। देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 3 संतानें थी। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो भवरी ने सीता को रसमलाई भेजी थी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा भवरी ने। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कैलाश। तो आज की इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 में करा देंगे। यह वीडियो 2 पार्ट में बांटा गया है। और क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।